हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर तुलसी जी का प्लांट दिखाई दे रहा है। हिंदू धर्म में तुलसी जी की मान्यता बहुत ज़्यादा है और हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में इसकी पूजा की जाती है। और कोई प्लांट हो ना हो, तुलसी जी का प्लांट इंडिया में ज़रूर रखते हैं लोग और इसकी पूजा करते हैं, इसमें जल अर्पण करते हैं। और आजकल जब विंटर शुरू हो गई है तो तुलसी जी का जो डोरमेंसी पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है। जब 10 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तब तुलसी जी की केयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही दिसंबर आता है तो हमें विंटर्स में इसको कैसे बचाया जाए, कैसे हरा भरा रखा जाए, इसकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि सर्दियों में तुलसी जी को हरा भरा कैसे रखें। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, तुलसी जी के प्लांट पर जो मंजरी आ जाती हैं उनको हटाना है। उनको हटा के इसके मिट्टी में ही डाल देते हैं ताकि और कहीं पैरों में ना आए। अगर आपने बीज सिलेक्ट करने हैं, कलेक्ट करने हैं तो अलग बात है। अगर बीज नहीं लेने हैं तो आप मंजरी को, जैसे ही मंजरी आती है हरी हरी होती है, तभी आप उसको कट करके इसकी मिट्टी में डाल दीजिए। दूसरा ये है कि क्योंकि हमें इसलिए ये किया जाता है क्योंकि जो सारी एनर्जी है वो मंजरी अपने खींच लेती है प्लांट की, और जो और डेवलपमेंट है प्लांट की वो रुक जाती है। प्लांट समझता है कि सीड पोड बनने शुरू हो गए हैं, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो वो ऑल ओवर ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। दूसरा जो है, ये जो आज सूखी सूखी स्टेम आपको दिखाई दे रही है, इनको कट कर देना है क्योंकि ये भी प्लांट की एनर्जी को खींचते हैं, फूड को, न्यूट्रिशंस को खींचते हैं, इसलिए इनको भी कट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी जगह मल्टीपल स्टेम आएंगी और आपका प्लांट जो है बुशी बनेगा। इस प्लांट में एक और ख़ास बात ये है कि इसमें मैंने इसकी कटिंग को भी लगाया हुआ है। ये देखिए, जो मेन प्लांट है वो सामने है और इसके साइड में है वो इसकी कटिंग को लगाया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा चौड़ा लग रहा है आपको। और इसमें न्यू ग्रोथ भी आ रही है। इस टाइम जो इसकी लीफ है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको सर्दियों से बचाएं और इसकी केयर करें। इस टाइम में छोटे छोटे कीड़े भी तुलसी जी को लग जाते हैं, उसके लिए आप कोई भी केमिकल यूज ना करें क्योंकि सर्दियों में खासकर कई बार चाय वाय बनाने में, खांसी में और गला ख़राब होता है तब भी हम इसकी लीफ का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये एडिबल होने के कारण आप इसमें हल्दी को पानी में मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, जो कि नुकसान नहीं करता, या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल का यूज मत कीजिए इसमें, एडिबल होने के कारण, ठीक है। और उसके मेरे वाले इस प्लांट में मैंने आज तक इसमें अभी तक नहीं देखा है अटैक इंसेक्ट का। और अब मैं बताऊंगी कि कैसे इसको सर्दियों से कैसे बचा कर रखा जाता है, क्या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें हमें देना चाहिए ताकि जो ये प्लांट है वो सर्दियों में बचा रहे। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है मिक्सी के कप में, ये सरसों की को पीसा हुआ है मैंने। सरसों जो होती है वो, उसकी तासीर गर्म होती है और ठंडक के टाइम में इसका सिर्फ 1/4 चम्मच आप तुलसी जी के प्लांट में दे सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी आप पॉट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका पॉट प्लांटर छोटा है तो आप उसमें 1/4 दीजिए, अगर मीडियम है तो हाफ दे सकते हैं जैसे ये है, और अगर बड़ा है, बहुत बड़ा, तो आप आधा चम्मच भी दे सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये अब इसमें गुड़ाई कर देंगे हम, और जब पानी देंगे नेक्स्ट टाइम, अभी इसमें पानी की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। जब इसमें पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो वो रूट्स में चला जाएगा और इतनी ठंडक में वो आपके प्लांट की रूट को गर्माइश देगा ताकि जो आपका प्लांट है वो ठंडक में भी बचा रहे। और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब देव उठनी एकादशी आती है तो उस टाइम से ही लोग अपनी जो ये तुलसी जी हैं उनको चुनरी उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसकी
साइंटिफिक यही इसका रीज़न है, क्योंकि उस टाइम से थोड़ी थोड़ी ओस पड़नी शुरू हो जाती है और डायरेक्ट ओस के कांटेक्ट में इसको प्लांट को हम नहीं आने देते, जो उसके लिए खतरनाक है। इसके क्योंकि ये मैंने इस अपनी तुलसी जी के ऊपर नहीं उड़ाया हुआ कोई भी चुनरी। चुनरी भी लाइट वेट की होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आपने चादर का टुकड़ा उड़ा दिया इसको, क्योंकि उससे क्या है, इसकी स्टेम टूटने का डर रहता है ज़्यादा वेट के कारण। चुनरी इसलिए उड़ाई जाती है क्योंकि वो लाइट वेट होती है और रात को डायरेक्ट ओस के कांटेक्ट में आने से इसका बचाव करती है तुलसी जी का। और सुबह के टाइम उसको आप उतार दीजिए, ताकि जो 5-6 घंटे की धूप है ज़रूरत है वो भी तुलसी जी को लग सके। या फिर ऐसी जगह पर रखिए, ये देखिए ये कटिंग ग्रो की हुई है मैंने इस प्लांट में इसी की ये, या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर बालकनी में ऊपर थोड़ी छत हो और धूप भी आए उसमें 5-6 घंटे की, ऐसी जगह पर आप प्लांटर को रख सकते हैं। तो उसमें तुलसी जी को चुनरी उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर हमारे हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जल चढ़ाया जाता है तुलसी जी में। तो इसमें अगर आप डेली सर्दियों में जल डालेंगे इसमें, तो वो भी और क्या है खतरनाक हो सकता है, ओवर वाटरिंग हो सकती है। तो या तो आप ऐसा कीजिए, जो जल अर्पण करते हैं वो लोटा होता है ना, वो थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा लेकर आइए, ताकि आपकी जो मान्यता है, धर्म है जो, उसका भी पालन हो सके और प्लांट को भी नुकसान ना हो। या फिर आप ऐसे कीजिए, इसमें 4-5 तुलसी जी के प्लांट रखिए, 4-5 पोट, तो बारी बारी से पानी दे सकते हैं, उसमें जल दे सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ठंडक हो जाती है रात को, और जो पानी है वो रूट्स में जाता है और रूट्स आपकी गलना शुरू हो जाती हैं और प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है। इसलिए ओवर वाटरिंग से बचें इसमें। और हो सके तो आप इसमें कच्चा दूध डालकर भी जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि कच्चा दूध कच्चा दूध और पानी मिक्स करके, थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, वह 1 टेबलस्पून और एक छोटा सा लोटा वो लीजिए जल का, और वो इसमें डालिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो इसकी जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगी। इस प्रकार आप अगर सर्दियों से इसको बचाएंगे और पत्तियों को काला होने से बचाएंगे, झड़ने से, थोड़ा बहुत तो पत्तियां झड़ेंगी क्योंकि सर्दियों का टाइम है, लेकिन बिल्कुल स्टेम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पत्तियां काली होकर नहीं गिरनी चाहिए, तो हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा। तो इस तरह से हम अपने तुलसी जी के प्लांट की केयर कर सकते हैं विंटर में, और आपका जो धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनका पालन भी हो सकता है और तुलसी जी का बचाव भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि कैसे हम तुलसी जी का बचाव कर सकते हैं विंटर्स में। और देखिए, किसी के अगर ऐसी बालकनी नहीं है या ओपन ही जगह है, तो बड़े प्लांट के नीचे भी तुलसी जी के प्लांट को रख सकते हैं, ताकि डायरेक्ट उसका कांटेक्ट ना हो। और बिल्कुल ऐसी बालकनी में नहीं रखना है जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो इससे भी आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। तो ये सब बातें थी तुलसी जी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।